हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो ये आपके पर्सन हैं, ये मैच्योर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी हैं। इनमें ज़िद बहुत ज़्यादा है और ये अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझते हैं। इनका ऐसा हाल है कि इनके हिसाब से चलोगे तो इनकी लाइफ में रहो, ये आपके साथ रिश्ते में रहेंगे, और नहीं तो फिर आप चलते बनो। ये ऐसे हैं, खुद को ये बदलना ही नहीं चाहते, अपनी गलतियों को सुधारना ही नहीं चाहते। इनको ये लगता है कि जो लोग भी इनके साथ जुड़े हैं उनको इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई देती है और ये है ही, लेकिन बहुत ज़्यादा यही है कि ये इंसान किसी के साथ मैरिड है। ऐसा यहाँ पर है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये किसी के साथ मैरिड हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। ऐसे आपके पर्सन किसी के साथ ऐसे रिश्ते में जुड़े हुए हैं। देखिए, पास्ट में आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चला है, बहुत मजबूत था आपका रिश्ता, बहुत प्यार यहाँ दिखाई दे रहा है, खुशियाँ हैं, अबंडेंस यहाँ दिखाई देता है। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम आप लोगों ने बिताया है, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझते थे और एक दूसरे का पूरी तरह से साथ भी दे रहे थे। एक देखिए, यहाँ पर फैमिली वाला एक्सपीरियंस आपने किया इनके साथ जब आप रिश्ते में रहे, और यहाँ पर यही था कि आप मान ही लिए थे कि बस आप दोनों अब कभी अलग होने वाले नहीं हैं। और यहाँ पर हैप्पी फैमिली आप देखने लगे थे, क्योंकि उस समय माहौल आपको यही दिया जा रहा था। जिस तरह आप जैसे इनके परिवार के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे ही आपको भी जोड़ कर रखते थे। लेकिन इनके बर्ताव में बहुत ज़्यादा बदलाव अचानक ही आया है। यहाँ पर रूड बिहेवियर दिखाई देता है, और यहाँ पर देखिए ऐसे आपको बात करते होंगे ये कि एहसान कर रहे हैं। अगर आप एक तो अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करते, कॉल मैसेज आपको करते भी नहीं, और देखिए अगर आप कर रहे हैं, कोई प्रयास आपकी तरफ से किया जा रहा है, तो इनका जवाब इस तरह का रहता है कि आपको लगता है कि कहाँ से कहाँ आपने ऐसे इंसान को कॉल कर लिया, इससे तो अच्छा था कि आप चुप ही थे। आपको खुद में शर्मिंदा होना पड़ता है, इस तरह से आपसे बात करते हैं, बिल्कुल ऐसा कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आप ऐसा है कि बिल्कुल परायों की तरह व्यवहार, पराये के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करके ही आदमी बात करता है, पर यहाँ तो वो भी आपको नहीं मिल पाता है, और आपको खुद में शर्मिंदगी महसूस होती है कि क्यों आपने इस इंसान को कॉल किया या मैसेज किया। इग्नोरेंस वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है, ये बात करना ही नहीं चाहते, ऐसा भी है। और अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो वही है कि आपको बिल्कुल कुछ समझते ही नहीं हैं, और ऐसा बात करते होंगे गाइस कि यही सब कुछ आपके लिए किए हैं, आप तो जैसे इनके लिए कभी कुछ किए ही नहीं, ये इनके जैसा महान इंसान आपको कभी जीवन में मिलेगा ही नहीं। ये इस तरह से आपसे बात करते होंगे, और यही सब को देखकर आपको बहुत दुख होता है, इतना कुछ करने के बावजूद ये इंसान कदर नहीं किया। और आप अगर अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं रिश्ते को ठीक करने का, तो भी इनका व्यवहार सही नहीं है। और जिस तरह से आपने इनको प्यार दिया, इनकी केयर की, इनका सपोर्ट किया, उस चीज़ को भी ये देख ही नहीं पा रहे हैं। इनको बस आप में बुराइयां ही नज़र आती हैं, और जो आपने किया वो इनको कुछ भी नहीं लग रहा है। इनको लगता है कि इन्होंने ही आपको खुश रखा, इन्होंने ही प्यार दिया, इन्होंने आपका सपोर्ट किया, आपने तो जैसे कुछ किया ही नहीं है। और देखिए, इनके दिमाग में एक बात बैठ गई है कि आप चाहकर भी आपका साथ नहीं दे सकते, आप सपोर्ट नहीं कर सकते, ये तो ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि आपके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। देखिए, इनको लगता है कि परिवार का दबाव है, थर्ड पार्टी का दबाव है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये चाहे तो सब कर सकते हैं, इन पर किसी का कोई दबाव नहीं है। ये खुद अपने दिमाग में इस बात को बिठा लिए हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ये फ्री हैं, ये अपनी मनमानी कर सकते हैं, अपने हिसाब से चल सकते हैं, कोई इन पर दबाव डालने वाला नहीं है, बल्कि ये सबको अपने कंट्रोल में रखते हैं, ऐसा भी है। लेकिन ये क्या, इनको लगता है कि नहीं, इन पर परिवार का दबाव है, थर्ड पार्टी है इनके साथ, ही आपके लिए कुछ कर ही नहीं सकते, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है ही नहीं, यही सब सोचकर बैठे हुए हैं। और देखिए, ईगो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या है ना, जो आपने किया वो इनको नहीं दिखाई देता। अगर ये थोड़ा बहुत भी आपके लिए कर दिए हैं तो उस चीज़ को लेकर बैठे कि भाई मैंने इतना कुछ किया। और देखिए, इनके दिमाग में ये भी बात है कि आपके साथ जुड़ेंगे तो लाइफ ख़राब हो जाएगी, जितना कुछ बनाया सब बर्बाद हो जाएगा, सब हाथ से निकल जाएगा, ये सब भी ये सोचते हैं। देखिए, अपना नुकसान कहीं भी ये इंसान नहीं चाहता, प्यार के चक्कर में अपना नुकसान करने वाला इंसान नहीं है, ये दिमाग से खेल रहा है। ये इतना ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल है आपके पर्सन, ओवर प्रैक्टिकल इंसान है ये, जिसके लिए कोई भावनाओं की कोई कीमत ही नहीं है। बस इसका ऐसा है कि प्रॉपर्टी, पैसा, ये सारी चीज़ें, और परिवार से सपोर्ट मिल रहा है, थर्ड पार्टी से अगर सपोर्ट मिल रहा है तो नुकसान अपना क्यों करवाएं। ऐसा है, प्यार के चक्कर में नुकसान नहीं करवाना चाहते, ऐसे आपके पर्सन हैं। और जबकि आप ऐसे इंसान हैं जिसको किसी चीज़ का कोई फ़ायदा, नफ़ा, नुकसान कोई नहीं दिखता। आपका ऐसा है कि बस जो जुड़ गया है लाइफ में वो जुड़ा रहे,
ऐसा कोई भी रिश्ता टूटे ना, चाहे वो इनके साथ है, चाहे वो आपके परिवार के साथ हो, दोस्तों के साथ हो। आप ऐसे दिल से जुड़ने वाले इंसान हैं, आप कहीं पर फ़ायदा नुकसान नहीं देखते। नुकसान भी आप सह लेंगे, लेकिन रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। पर आपके पर्सन ऐसे नहीं है। मैंने वही कहा ना, ओवर प्रैक्टिकल इंसान है ये। आपके पर्सन का दिल तो यही कहता है गाइस कि उन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। इस रिश्ते से मूव ऑन करने का ही उनका प्रयास है। पूरी तरह से आपकी यादों से भी बाहर निकलना चाहते हैं, आपके बारे में सोचना भी नहीं चाह रहे हैं, इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रख रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी ये इनके लिए पॉसिबल भी नहीं है। कर लें कोशिश जितनी करनी है, पर घुमा फिरा कर ध्यान तो आप ही की तरफ जाता है। हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसकी वजह से ऐसा है, लेकिन इनका पूरा प्रयास है कि आपको ना याद करें, ना आपके बारे में सोचे, ना पास्ट में जो हुआ उसको सोचे। जो अभी इनकी लाइफ में जो लोग भी हैं, ये उन पर फोकस करना चाह रहे हैं। इनकी कोशिश यही है। ये कोशिश तो कर रहे हैं मूव ऑन करने की, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि देखिए एक अटैचमेंट है। इनको भी आपकी आदत लगी हुई है, तो इतना आसान नहीं है किसी को भूल जाना। समय पर जब बात होती थी उस समय आपकी याद आएगी ही, हाँ इस टाइम पर बात की जाती थी, इस टाइम आप ये करते थे, इस टाइम आप वो करते थे, तो ये रहता ही है दिमाग में। इतना आसान नहीं होता किसी को भूल जाना, और खासकर ऐसा रिश्ता जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार मिला हो, जहाँ पर सम्मान मिला हो, जहाँ सपोर्ट मिला, वहाँ तो भूल जाना और भी मुश्किल है। चाहे इंसान कितनी भी कोशिश करे, मूव ऑन नहीं कर सकता। इनके साथ भी वही है। और इनका दिमाग ये कहता है कि इनको आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, एक्शन ले लेना चाहिए। तो दिल कह रहा है मूव ऑन कर लो, दिमाग कह रहा है आपकी तरफ बढ़ जाओ। ऐसे इंसान को खोना नहीं चाहिए। इसने इतना कुछ किया, आगे भी करेगा, साथ रहेगा। तो ये वो दिमाग कह रहा है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है, आपके लिए एक्शन लेना है, आपसे बात करनी है। ऐसे कैसे आपको छोड़ देंगे? या तो जो इनको प्यार मिल रहा था वो तो किसी और को मिलने लगेगा, आप तो किसी और की तरफ बढ़ जाओगे अगर ये आपके साथ नहीं जुड़ते हैं। तो आपको खोने का भी डर है। तो दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है। अब इसी में ये उलझ कर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं कि क्या करें, समझ नहीं पा रहे हैं। एक तरफ तो कोशिश है मूव ऑन करने की, दूसरी तरफ आपसे बात भी करना है, आपकी तरफ बढ़ना भी है। आपके लिए एक्शन नहीं लिया तो कोई और आ जाएगा आपकी लाइफ में, फिर जो फ़ायदा इनको मिल रहा था वो किसी और को मिलने लगेगा। तो यहाँ बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, कंफ्यूज भी हैं। और देखिए अब ऐसा कि खुद अटक गए हैं, क्या करें इनको समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि जो आपको इनकी तरफ से मिलना चाहिए था वो ये आपको नहीं दे पाए हैं, ऐसा भी इनको लगता है। इनको यही लगता है गाइस कि इनको जितना कुछ करना था ये कर तो पाए नहीं, और वादे बड़े बड़े किए उसको निभा भी नहीं पाए। ये इस चीज़ को समझ पाते हैं कि जितना आपने इनके लिए किया है, ये सोचते तो थे करने का, लेकिन करे नहीं हैं आपके लिए उतना। और इनको यही लगता है कि ये आगे भी कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, ये बंधे हुए हैं। तो इससे अच्छा है कि मूव ऑन कर लें। अब ये इनका दिल बार बार इनको यही समझा रहा है कि मूव ऑन कर लें, ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। ऐसे रिश्ते में बंध कर वो रह रहे हैं कि जहाँ से आपके लिए कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं है। अभी तो इनका सोच विचार बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ओवर थिंकिंग यहाँ दिखाई दे रही है, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। दिल के सुने या दिमाग की, ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, चिड़चिड़ापन इनमें आ रहा है। बेवजह किसी से भी झगड़ा करना, गुस्सा करना किसी पर भी, व्यवहार सही ना करना, किसी के भी साथ कुछ भी, किसी को भी ऐसा है कि कुछ भी बुरा बोल देना। ये नहीं सोच रहे हैं कि किसी को सामने वाले को कैसा महसूस होगा। तो ये भी इनका यही सब चल रहा है, क्योंकि ये क्या कोई फैसला ले नहीं पा रहे हैं। दिल की सुने दिमाग की सुने, ये तो इनको समझ में आ नहीं रहा है। तो उसकी वजह से इनका रवैया भी दूसरों के साथ भी खराब है। और अभी तो जो कुछ भी इनके दिल और दिमाग में चल रहा है आप समझ पा रहे हैं, लेकिन नियर फ्यूचर ऐसा दिखाई देता है कि पहल इन्हीं की तरफ से होगी। ये खुद ही आपसे कांटेक्ट वगैरह करेंगे, किसी तरह से मिलने आएंगे। तो इनकी तरफ से पहल दिखाई दे रही है, आपकी तरफ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और बल्कि आपकी तरफ से अगर देखा जाए तो ऐसा होने वाला है, ये बोलेंगे बहुत कुछ, आपको समझाने का बहुत कुछ प्रयास करेंगे, लेकिन आप सिर्फ सुनेंगे और चलाएंगे अपने हिसाब से इनको। आप निर्णय लेंगे, आप कहेंगे, अगर ये आपको बताएंगे भी ना कि ये समस्या थी, वो समस्या थी, तो ये आपकी लाइफ से चले गए थे, लेकिन अब इनको वापस आना है, तो आप सुन तो लेंगे और फिर कहेंगे कि भाई सोच समझ कर अब आप जवाब देंगे, अभी तुरंत कुछ नहीं कह सकते कि क्या करना है। फिर इनके हिसाब से चलने वाले हैं ही नहीं। एक समय पर जो इनके पीछे भागता रहा वो इनको अटका कर रखेगा कि भाई मेरा फैसला तुमको बाद में सुनने को मिलेगा, अभी तुमने जो कुछ कहना था कह दिया और मैंने सुन भी लिया, लेकिन अभी कोई फैसला तुमको नहीं सुनाया जाएगा, इसके लिए तुमको इंतज़ार करना होगा। तो यहाँ पर आप अपनी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप में इतना परिवर्तन आ जाएगा कि आपको लगेगा भाई सोच समझ कर बताएंगे, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि एक बार ये धोखा देकर चला गया है। तो फिर आप इनको ऐसा है कि अपने पीछे भगाएंगे। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो यही सब दिखाई देता है। अभी तो खैर ये बात करने के मूड में नहीं है, इनका कुछ अलग ही अंदाज है, वो भी आपको पता चल गया है। तो इसीलिए आपको भी ध्यान देना नहीं है, आपको तो पता है ना क्या करना है। तो बस आप वैसे ही बिजी रहिए, या तो खुद आपकी तरफ आएंगे, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है, ये खुद ही आएंगे। आपको कोई प्रयास नहीं करना, कोई चिंता नहीं करनी, ये कहीं जाने वाले नहीं हैं।
आप बस पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।